हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर प्रॉम्प्ट सपोर्ट चैनल। इस वीडियो में हम महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे, तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम की बात जरूर होती है। इस स्वतंत्रता संग्राम में किन किन सेनानियों ने अपना योगदान दिया, उन पर भी चर्चाएं जरूर होती है। इस स्वतंत्रता संग्राम में दो तरह के सेनानी हुआ करते थे। पहले सेनानियों में वे लोग थे जो अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का जवाब उन्हीं की तरह खून खराबा करके देना चाहते थे। लेकिन इनमें प्रमुख थे चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह एवं और भी लोग शामिल थे। लेकिन वहीं दूसरी तरह के जो सेनानी थे वो इसी खूनी मंजर की बजाय शांति की राह पर चलकर देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे। इनमें सबसे प्रमुख नाम है महात्मा गांधी का। उनके इसी शांति, सत्य और अहिंसा का पालन करने वाले रवैये के कारण लोग उन्हें महात्मा संबोधित करने लगे। आइए इस महात्मा के बारे में और भी जानकारियां लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ताकि जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले पहुंचे आपके पास। महात्मा गांधी की पूरी जानकारी हम 7 भागों में बताएंगे। तो पहले भागों में हम बताएंगे कि महात्मा गांधी का जन्म, जाति, परिवार, पत्नी और उनके बेटे के बारे में। दूसरे भाग में महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में बताया जाएगा। तीसरे पार्ट में महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा। चौथे पार्ट में महात्मा गांधी का भारत आगमन और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना। पांचवें पार्ट में बताया जाएगा कि महात्मा गांधी का सामाजिक जीवन क्या था। छठे पार्ट में बताया जाएगा कि महात्मा गांधी की मृत्यु, आयु और हत्यारे का नाम। सातवें पार्ट में गांधी जी की अन्य रोचक बातें भी बताई जाएगी। इस प्रकार महात्मा गांधी का पूरे परिचय दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में था कि महात्मा गांधी का जन्म, जाति, परिवार, पत्नी एवं उनके बेटे के बारे में। तो जानिए कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। लोग इन्हें बापू और राष्ट्रपिता के भी नाम से बुलाते थे। इनका जन्म भारत के गुजरात राज्य के पोरबंदर क्षेत्र में हुआ था। उनके पिता श्री करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी। गांधी जी एक गुजराती परिवार से संबंध रखते थे। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी जी के 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास एवं और देवदास। और महात्मा गांधी की पत्नी का पूरा नाम कस्तूरबाई माखनजी कपाड़िया थी। महात्मा गांधी हिंदू धर्म से थे। आइए जानते हैं अब महात्मा गांधी के प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में, जो कि दूसरा पार्ट है। गांधी जी के जीवन में उनकी माता का बहुत अधिक प्रभाव रहा। उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था और उस समय कस्तूरबा 14 वर्ष की थी। नवंबर 1887 में उन्होंने मैट्रिक पास कर ली थी और जनवरी 1888 में उन्होंने भावनगर के सामलदास कॉलेज में दाखिला लिया था और यहाँ से डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे लंदन गए और वहाँ से बैरिस्टर बनकर लौटे। अब तीसरे पार्ट को जानते हैं, जो कि महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा के बारे में है। सन 1894 में किसी कानूनी विवाद के संबंध में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां होने वाले अन्याय के खिलाफ अवज्ञा आंदोलन चलाया और इसके पूर्व होने के बाद भारत लौट गए। अब चौथे पार्ट को भी जानते हैं, जो कि महात्मा गांधी का भारत आगमन और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के बारे में है। सन 1916 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे और फिर हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने कदम उठाना शुरू किए। सन 1920 में कांग्रेस लीडर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी ही कांग्रेस के मार्गदर्शक थे। सन 1914 से 1919 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को इस शर्त पर पूर्ण सहयोग दिया कि इसके बाद वे भारत को आज़ाद कर देंगे। परंतु जब अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया तो फिर गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत से आंदोलन चलाए। इनमें से कुछ आंदोलन प्रमुख हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और भी ऐसे बहुत से आंदोलन थे। वैसे ही गांधी जी का संपूर्ण जीवन ही एक आंदोलन की तरह रहा, परंतु उनका द्वारा
मुख्य रूप से 5 आंदोलन चलाए गए, जिनमें से 3 आंदोलन संपूर्ण राष्ट्र में चलाए गए और बहुत ही सफल हुए, और इसीलिए लोग इसके बारे में जानकारी भी रखते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, अब जानते हैं पार्ट 5, जो कि महात्मा गांधी का सामाजिक जीवन के बारे में है। तो जानिए, गांधी जी एक महान लीडर तो थे ही, परंतु अपने सामाजिक जीवन में भी वे सादा जीवन, उच्च विचार को मानने वाले व्यक्तियों में से एक थे। उनके इसी स्वभाव के कारण उन्हें लोग महात्मा कहकर संबोधित करने लगे थे। गांधी जी प्रजातंत्र के बड़े भारी समर्थक थे। उनके 2 हथियार थे, सत्य और अहिंसा। इन्हीं हथियारों के बल पर उन्होंने भारत को अंग्रेजों से आजाद कराया। गांधी जी का व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि उनसे मिलने पर हर कोई उनसे बहुत प्रभावित हो जाता था। गांधी जी ने समाज में फैली छुआछूत की भावना को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने पिछड़ी जातियों को ईश्वर के नाम हरिजन नाम दिया। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 में महात्मा गांधी की मृत्यु, आयु, हत्यारे का नाम के बारे में है। 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। उन्हें 3 गोलियां मारी गई थी। जी हाँ, 3 गोलियां, और उनके मुंह से निकले अंतिम शब्द थे, हे राम। उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली में राजघाट पर उनका समाधि स्थल बनाए गए। महात्मा गांधी जी 79 साल की उम्र में वे सभी देशवासियों को अलविदा कहकर चले गए थे। आइए अब जानते हैं अंतिम और 7वें पार्ट के बारे में, जो कि गांधी जी की अन्य रोचक बातें के बारे में है। महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता का खिताब भारत सरकार ने तो नहीं दिया, अपितु एक बार सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। गांधी जी की मृत्यु पर एक अंग्रेजी ऑफिसर ने कहा था कि जिस गांधी को हमने इतने वर्षों तक कुछ होने नहीं दिया, ताकि भारत में हमारे खिलाफ जो माहौल है वो और न बिगड़ जाए, उस गांधी को स्वतंत्र भारत एक वर्ष भी जीवित नहीं रख सका। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन भी चलाया था, जिसमें उन्होंने सभी लोगों से विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने की मांग की, और फिर स्वदेशी कपड़ों आदि के लिए स्वयं चरखा चलाया और कपड़ा भी बनाया। और गांधी जी ने देश विदेश में कुछ आश्रमों की भी स्थापना की, जिसमें टॉल्स्टॉय आश्रम और भारत का साबरमती आश्रम बहुत प्रसिद्ध हुआ। गांधी जी आत्मिक शुद्धि के लिए बड़े ही कठिन उपवास भी किया करते थे। 2 अक्टूबर को गांधी व जन्म दिवस पर समस्त भारत में गांधी जयंती मनाई जाती है। इस प्रकार गांधी जी बहुत ही महान व्यक्ति थे। गांधी जी ने अपने जीवन में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उनकी ताकत सत्य और अहिंसा थी, और आज भी हम उनके सिद्धांतों को अपनाकर समाज में महत्वपूर्ण बदलाव आज ला सकते हैं। अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक करें, और साथ ही अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर जरूर करें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।